जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जो है अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जो बुलवाएंगे वही आपसे शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस कहे हैं और मुझे गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि तू पॉजिटिव रहा कर। संगत जी, मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो गुरु जी ने मुझे एक मैसेज किया था, जिसमें गुरु जी ने कहा था, जो तू मोबाइल में मेरा मंत्र जाप लगा कर सुनती है और भी काम भी करती रहती है, तो इससे अच्छा है कि तू जो है मंत्र जाप मेरा शांति से बैठकर जो है अपने आप किया कर। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहते हैं वैसे ही कर लेंगे। क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पॉजिटिविटी है संगत जी। जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते हैं वैसे हमारा जो है और अब बहुत पॉजिटिव होता चला जाता है। संगत जी, गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं, मेरे क्या सभी के अंग संग रहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और गुरुजी हमारा सुख दुख सब देखते हैं। और जो गुरुजी की कृपा से ही सारा कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी समझ लो कि जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, वो सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। संगत जी, जब मैं अपने भाई के साथ काम पर जाती हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी मुझे बहुत सारे नंबर से ब्लेस करते हैं। मुझे 30 नंबर की इतनी कारें मिलती हैं जिस पे 30 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और मुझे गुरुजी और जो गुरुजी जिस पे गुरुजी भी लिखा होता है, वो भी मुझे कारें बहुत मिलती हैं। और 777 777, यू वोंट बिलीव कि 5 टाइम्स 7 की भी मुझे ब्लेसिंग्स गुरु पा ने दी है। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज ना आपके साथ ही रहते हैं, चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप जहाँ मर्जी जाओ। गुरुजी महाराज आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, मन में थॉट डालते हैं। संगत जी, आज मेरा बहुत काम घर का बिखरा पड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे मैंने समेट लिया सब। गुरुजी ने देखो मुझे ब्रेकफास्ट भी कराया और माता रानी की पूजा भी करवाई, सफाइयाँ भी करवाई, बर्तन भी मैंने धोए और मैंने झाड़ू पोछा भी किया और सारा जो है कपड़े भी धो दिए। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा काम कैसे हो गया, ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। और संगत जी, मैं ना गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि गाय को रोटी डालने के लिए। आप मानोगे कि अब जो वो आते हैं गाय के लिए सामान इकट्ठा करके ले जाते हैं वो रेडी पे, और वो खुद ही आ गए थे। मैंने उनको बोला कि हर रोज़ मुझे जो है नीचे से बेल मार देगा, अगर मैं हुई तो मैं ज़रूर दे दूँगी रोटी। अगर जो कई बार नहीं होता हूँ, पर ऑलमोस्ट मैं होती हूँ, तो मेरे से यहाँ से रोटी लेकर जाया करो गाय माता के लिए। तो संगत जी, गुरु महाराज कैसे कैसे हमारे साथ सारे काम करवा देते हैं और सारा खुद
ही कर मुझे कर मैंने किया है सारा काम। जबकि मैं कल काम पर से जब आई थी तो मैं बहुत थकी हुई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे में स्टेमिना नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा ऐसी हुई कि मैंने सारा काम पता नहीं कैसे कर दिया। और संगत जी, मैं अभी अपने ब्रदर से बात कर रही थी, मतलब 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास। तो संगत जी, मुझे गुरु जी दर्शन दे रहे थे, क्योंकि कुछ बातें हम वैसे ही हम जनरल बातें कर रहे थे, तो उसमें मेरे पति की भी बातें हो रही थी। तो गुरु महाराज कहते हैं ना, चुगली से दूर रहो, तो थोड़ी बहुत ही चुगली हो ही जाती है। गुरु जी कहते हैं चीनी और चुगली से दूर रहो, और वो हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। और संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे जो सत्संग भी सुनाए, और जो सत्संग गुरु जी में के आते हैं ना मेरे पास संगत जी, आप मानोगे नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो सत्संग मेरे लिए ही आ रहे हैं और मैं ही कर रही हूँ। ऐसा कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेरे से बहुत मिलते जुलते हैं। तो संगत जी, क्या पता गुरु जी कौन सा कष्ट काट रहे हैं, अब तो गुरु जी ही जाने। संगत जी, मेरे को थोड़ा सा भी, मैं पहले से तो मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मुझे घबराहट होती थी और पैरों में ना झंझनाहट भी बहुत ज़्यादा होती थी, और पता नहीं को मन भी बेचैन सा होता था, ऐसे बड़ा परेशानी होती थी। पर उस अभी 30-40% चीज़ें ठीक है कि अब मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, और थोड़ा मैं पॉजिटिव भी महसूस करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मुझे जो मैसेज आ रहे थे और मैं जो सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी मुझे बार बार यही चीज़ बोल रहे थे कि तू जो है ना, हमेशा जो सुबह जब उठती अमृत वेला में, तो सबसे पहले मुझे यही कहा कर कि मेरा दिन कल से जो है आज बेहतर होगा, और मेरे पास सब कुछ है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं एक्टिव हूँ, और मैं हेल्दी हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे पास हैं। ये चीज़ें तूने हर रोज़ बोलनी है, तो ही तेरी हर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती चल जाएगी। और संगत जी, सही सही है बिल्कुल, आप ऐसा करके देखो, आपकी डे बाय डे खुद ही ये चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी, मैं अमृत वेला भी मतलब जो है आज नहीं उठी, कभी कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ, पर क्योंकि जब काम पर से आते हैं तो थक बहुत जाते हैं, सवेरे उठने का मन नहीं करता। और ऐसा होता है ना, गर्मी के मारे जब बीच में आँख खुलती है ना, फिर उसके बाद तुम्हें नींद भी बहुत लेट आती है। तो इस तरह से, क्योंकि मेरे ना हस्बैंड भी थोड़ा मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कभी कुछ इनका लगा ही रहता है, बीच में उठना बैठना, तो कभी मोबाइल चलाते हैं, तो मुझे नींद भी प्रॉपर नहीं आती। तो संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो ना कोई भी बात करती हूँ तो बड़ा डर के करती हूँ, और बड़ा सोच समझ के करती हूँ कि गुरुपा सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुपा तो हर जगह हैं, गुरुपा तो हर कुछ सुन सकते हैं। तो फिर मेरे को ये होता है कि मैं जब भी किसी से बात करूं, तो मुझे कभी किसी को ऐसा ऐसा ना कहूं कि जिससे कि गुरुपा मुझे फिर से टेलीपैथी के द्वारा जो है मैसेज करें। तो क्योंकि गुरुपा यही कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो। कर्म अच्छे कैसे रहेंगे हमारे, कि हम जो है किसी की बैक बाइटिंग ना करें, किसी को गलत ना बोलें, अपने कर्मों पे ध्यान रखें, मतलब अपना जाप करें, मंत्र जाप करें। जब भी कोई नेगेटिविटी आए तो मंत्र जाप करो। घर में 100 बातें होती हैं तो हो भी जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्वभाव ठीक नहीं है, मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ इनसे। अब गुरु पा जाने की कैसे इनको ठीक करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो मेरे जो है उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी भी होती है, कि क्योंकि मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती,
और मुझे जो है फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम रहती है। पर ये है कि मैं पहले जॉब करती थी तो थोड़ा सा उसका ही उसी से चलता है मेरा सारा सिस्टम। नहीं तो मेरे को तो ये अपनी मर्ज़ी से कभी 1 रुपया नहीं देते, चाहे इधर उधर जो मर्ज़ी खर्च कर दें, पर मुझे नहीं, क्योंकि इनको ये रहता है कि भी ये काम करें। मैं तो गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कोई, जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ, कोई काम ऐसा ब्लेस कर दो 2-3 घंटे का, ताकि मैं और भी काम कर सकूँ। पर गुरुजी कहते हैं तुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, तू मेरे पे छੱਡ दे। तो इसलिए गुरुपा मुझे अपने आप ही वो गाड़ी चलाई जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या टेंशन है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, जल प्रसाद लो। मुझे गुरु जी हमेशा ये कहते हैं जल प्रसाद भी, जो भी दवाई खानी है जल प्रसाद से खा, और घर में जल जल का छिड़काव कर, और मेरा जल प्रसाद जो है नित्य नेम पिया कर दो। कोई टेंशन ना ले, तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि संगत जी मेरी आइज़ में जो है कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी आंखों में ना ऑरेंज लाइट सी है, रेटिना की प्रॉब्लम होगी या कुछ, मेरी आई साइट भी वीक है, और कुछ मुझे हेल्थ की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरी लेग्स बहुत पेन करती हैं, और जब मैं चलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मैं थक गई हूँ, बस अब नहीं मैं चल सकती, ऐसा लगता है मुझे। पर गुरुजी ने मुझे अभी एक काढ़ा पीने को कह रहे हैं कि अदरक और दालचीनी और काली मिर्च, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के काढ़ा बनाकर पी ले। तो संगत जी मैं वो काढ़ा तो पीऊँगी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि गर्मी है, थोड़ा मुझे दाने वाने जल्दी निकल जाते हैं, गर्मी बहुत हो जाती है, जिससे कि मैं परेशान हो जाती, घबराहट शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए तब मैं पीना शुरू करूँ, क्योंकि अर्जुन की छाल वाला काढ़ा भी गुरुजी कह रहे हैं। तो संगत जी वो भी मैं पीऊँगी, पर अभी थोड़ा रुक के कि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएं, अक्टूबर, मिड अक्टूबर से स्टार्ट करूँगी। तो संगत जी बस मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इतना अपने बच्चों का साथ देते हो, और अब तो ऐसा लगता है गुरु पा के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, बस सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते गुरु पा ही नज़र आने चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा ही, ऐसा अंदर से ना अब इतनी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं आते जाते हैं मेरे घर में गुरु महाराज का बाहर के कमरे में स्वरूप लगा हुआ है, तो मैं गुरुपा को देखती रहती हूँ। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे गुरुपा नज़र आते हैं, ओम के दर्शन भी होते हैं। तो गुरुपा अपने बच्चों को के अंग संग ही रहते हैं, सभी के अंग संग रहते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज उनकी जो एलर्जी ठीक कर दो महाराज, क्योंकि एलर्जी उनकी ना ठीक है भी नहीं भी, पर कई बार वो सिर में जो है ना उनकी एलर्जी, उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वो इतना जो है ख़ारिश करते हैं कि उनके ना ब्लड भी निकल आता है कई बार। तो मैं कहती हूँ कि मत किया करो, मत किया, कहते ख़ारिश इतनी होती है मैं क्या करूँ। तो महाराज मिहिर करो उस पर, उसकी ख़ारिश ठीक कर दो महाराज, रक्षा करो। महाराज आपने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे भाई के अंग संग सहाय रहते हो, उसको इतना प्यार करते हो, और उसके मन में अच्छे थॉट डालते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पति की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज का, और सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज
जो इन बारिशों में जो भी नुकसान हुआ है जिसको भी, तो महाराज उनका ख्याल रखना, उनके हर कष्ट को दूर करना, उनको खूब खुश रखना, उनके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, और जिनके घर चले गए हैं उनके घर फिर से बन जाएं, ऐसी दात बख्शना मेरे मालिक। और उनके बच्चे जो बुजुर्ग हैं सब जो हैं सबको खाना वगैरह प्रॉपर मिलता रहे, और प्रॉपर उनके घर में कोई भी किसी प्रकार की बीमारी ना हो, किसी प्रकार की टेंशन ना हो, ऐसी दात बख्शना मालिक। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।